अंशिका, तुम यहाँ कहाँ घूम रही हो और मुझे तुम बहुत अपसेट लग रही हो। नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं, बस घर में मन नहीं लग रहा था इसलिए यहाँ आ गई। अंशिका, कोई बात जरूर है जो तुम मुझसे बता नहीं रही हो और छुपा रही हो, बताओ प्लीज़। मम्मी, समझने की कोशिश करो, कोई बात नहीं है और मैं किसी बात से परेशान नहीं हूँ। बिटिया, मैं तुमको जन्म दी हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो और मैं तुम्हें नहीं समझती हूँ तो और किसे समझूंगी। सच सच बताओ, प्रॉब्लम क्या है और तुम बहुत अपसेट हो। कहीं ना मम्मी, कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों तुम परेशान हो गई हो। मत परेशान हो, मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हो जाऊंगी। थोड़ा पढ़ाई लिखाई को लेके स्ट्रेस है, अब समझा करो मम्मी। अंशिका, मैं तुम्हारी माँ हूँ इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपनी प्रॉब्लम खुल के बताओ। प्लीज़ मम्मी, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज़ गिव मी अलोन। मैं तुम्हें अकेले यहाँ तो छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। मम्मी, मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ क्या जो मुझे तुम अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकती हो। मम्मी, मैं कुछ देर अपना टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहती हूँ, ज़्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं खुल के बताती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मुझे तुम्हारी फ्रेंड से सारी बातें पता चल गई हैं। मम्मी, कौन सी फ्रेंड तुमको बताई है और कौन सी बात पता चल गई है। बेटा, ज़्यादा नादान बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है कि मैं तुमको दोष नहीं दे सकती हूँ। ये युग ही ऐसा चल रहा है, लोग सोशल मीडिया के पीछे लगे हुए हैं। लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम ये सब पे रिश्ते ढूंढ रहे हैं और आपसी संबंध बन रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम भी हो जा रहा है। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे पहले कही ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे नादान मत बनाओ, और मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। ना समझ तो तुम हो और तुम्हारा दोस्त नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों को हम अपनी ज़िंदगी के लिए खास मान लेते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में हमारा होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। मुझे पता चला है कि तुम फेसबुक पे किसी शादीशुदा व्यक्ति से खूब चैटिंग वेटिंग कर रही थी। फेसबुक पे चैटिंग करते करते फिर नंबर भी शेयर हो गया एक दूसरे को, फिर आपस में एक दूसरे से बातचीत भी करने लगे। तुमको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो शादीशुदा है, उसकी पत्नी भी है और उसको 2 बच्चे भी हैं। हाँ सच कह रही हूँ मम्मी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। ये लड़के ऐसे होते ही हैं, झूठ बोलते हैं, नंबर के बदतमीज लड़के होते हैं। ये कहेंगे मुझे मेरी वाइफ पसंद नहीं है, 2 बच्चे भी पैदा कर लिए हैं, लेकिन अब वाइफ इनको अच्छी नहीं लगती है। इन कमीनों से बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुमको तुम्हारी वाइफ अच्छी नहीं लगती है तो 2 बच्चे क्यों पैदा कर लिए, और 2 बच्चे पैदा करने के बाद तुम ये कहते हो कि हमको मेरी वाइफ अच्छी नहीं लगती है। सोचो अंशिका, ये लोग अच्छे होते हैं, ये बदतमीज होते हैं और निहायत ही कमीने होते हैं। चलो अच्छी बात है कि तुमको सब कुछ जानकारी हो गया। हाँ मम्मी, अब मैं उससे बातचीत नहीं करती हूँ। बहुत अच्छा की बिटिया कि तुम उससे बातचीत करना बंद कर दी, वरना तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाता, अपना जीवन तुम डिस्ट्रॉय कर लेती। ऐसे लड़के दरअसल एक कैजुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, इसलिए बहुत आसान होता है रिश्तों को छोड़ देना। तो कैजुअल रिलेशनशिप बनाते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अपनी खुशी के लिए एंजॉय करते हैं। चलो मुझे बहुत खुशी है कि सिर्फ तुम उससे बातचीत ही करती थी, बहुत आगे नहीं बढ़ी। मम्मी, मुझे जानकारी ही नहीं था, मुझे ये बात बहुत देर में पता चली और मुझसे वो झूठ पे झूठ बोल रहा था। मम्मी, मुझे जानकारी ही नहीं थी और मुझसे वो झूठ पे झूठ बोल रहा था। नहीं बेटा, वो तुमसे सिर्फ और सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप बनाना चाहता था। इतना ही अच्छा था तो शुरू में ही बता देता कि मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चे हैं। बात करना किसी से गलत नहीं होता है, एक सामान्य बातचीत सबसे करनी चाहिए। लड़की को धोखा देना कि वो तुमसे प्रेम करता है, शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं और अब उसको अपनी बीवी नहीं अच्छी लगती है। 2 बच्चे पैदा करने के बाद एक पुरुष को उसकी बीवी नहीं अच्छी लगती है। बेटा सोचो जरा, वो व्यक्ति कितना अच्छा हो सकता है। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं उस पर बहुत एतबार की, एतबार कर ली कि मुझे उससे कोई शिकायत ही नहीं थी। सही कह रही मम्मी, मेरे पास कहने के लिए इस समय कोई शब्द नहीं है और लिखने को कोई भाव नहीं है। दर्द तो मम्मी मुझे बहुत हो रहा है, पर किसको दिखाएं। मम्मी, अब मैं 2024 में ना उसे ब्लॉक करूंगी और ना उसे कोई मैसेज करूंगी और ना वेट करूंगी। अब तो बस मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगी। हाँ अंशिका, अपने को बदलने की कोशिश करो। अंशिका, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे ये बुरा लगता है कि शादी विवाह ज़िंदगी का बहुत अहम फैसला होता है और अगर कोई पुरुष ये कहते हैं कि मुझे मेरी पत्नी नहीं अच्छी लगती है तो हो सकता है कि उनकी शादी उनके मन मुताबिक ना हुआ हो, तो अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला तुम दूसरे पे क्यों छोड़ दिए थे। तुमको अपनी पसंद से शादी करनी चाहिए थी ना, कि घर वालों के पसंद के हिसाब से शादी कर लिए। अपने घर वालों के पसंद के अनुसार शादी कर ही लिए हो तो फिर निभाओ, फिर रिश्ते को निभाओ। 2 बच्चे पैदा कर लेंगे, उसके बाद कहेंगे हमको मेरी वाइफ नहीं अच्छी लगती है। तुम नहीं जानती बिटिया, तुम दुनिया तो देखी नहीं हो। वो शशिकांत का बेटा देखने में बहुत अच्छा है, वो सुंदर भी है, उसकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद
अपनी बीवी को नहीं पसंद करता था। हाँ ये भी सच है कि बेजोड़ जोड़ी थी, वाइफ सुंदर बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल बेजोड़ जोड़ी थी। लेकिन उनकी माँ बहन उस लड़की को देखी थी, उनकी माँ बहन को वो लड़की बहुत पसंद थी और उसमें लड़की को खूब सजा धजा के ले आए थे। लड़की की हाइट भी नहीं अच्छी थी, लड़का बहुत सुंदर था देखने में। फिर क्या था, फिर नया तमाशा शुरू हो गया। लड़की को लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, लड़का तनिक भी उस लड़की को पसंद नहीं करता था। वह तलाक की बात करता था, तलाक तलाक करते करते 3 बच्चे पैदा कर दिया, आज भी तलाक तलाक करता रहता है। संतुष्ट आत्मा की तरह जिंदा है, अभी भी तलाक तलाक कर रहा है, बच्चों को पाल पोस रहा है। मैं उस मूर्ख से ये पूछना चाहती थी कि जब तुम इतने सुंदर थे, अच्छे लगते थे, तो तुमको शादी से पहले लड़की को देख लेना चाहिए था। और तुम लड़की को देखे ही नहीं, तुम्हारी माँ बहन देख ली और उसे पसंद कर ली, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि हमको लड़की पसंद नहीं है। लड़की का पसंद नहीं थी तो छोड़ देते, उसके बाद भी तो तलाक दे सकते थे, लेकिन नहीं, तलाक नहीं दिया। 3 बच्चे पैदा कर लिया और 1 बच्चे पैदा करने के बाद भी वो तलाक तलाक, फिर दूसरा कर लिया, तलाक तलाक, तीसरा कर लिया, तलाक तलाक, 3 बच्चे पैदा करने के बाद तलाक। ऐसे पुरुष को तो जूता जूता मानना चाहिए। मम्मी बिल्कुल सही कह रही हो तुम। चलो मेरी पागल बिटिया को हंसी तो आई। सही करी मम्मी, तलाक तलाक करते करते 3 बच्चे पैदा कर लेना, ये तो सोच के मुझे बहुत हंसी आ रही है। देखो बेटा, ये तो सच है कि उसकी शादी मन मुताबिक नहीं हुई थी। जिंदगी का बहुत ही अहम फैसला होता है, बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। हमें उसी व्यक्ति से करनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ हमको अपना पूरा जीवन निभाना है। कमरे में, एक छत के नीचे, एक बिस्तर पर एक व्यक्ति के साथ पूरा जीवन निर्वाह करना है, व्यक्ति का रोज शकल देखना है। जो ये जीवन का कितना अहम फैसला है, इसलिए हर लड़का लड़की को स्वतंत्रता पूर्वक ये आज़ादी उनको देना चाहिए। लड़का लड़की स्वयं एक दूसरे को देखें, समझें, आपस में विचार मिले, तभी शादी करनी चाहिए। सही कह रही मम्मी, नहीं तो 3 बच्चे पैदा करने के बाद तलाक तलाक तलाक। बेटिया तुम्हें हंसी आ रही है, लेकिन जरा सोचो उस वाइफ को कितना बुरा लगता होगा, कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा कि 3-3 बच्चे हो जाने के बाद अगर उसका पति कहे हम तुमको तलाक देंगे, तो जरा सोचो क्या उस औरत को अच्छा लगेगा? नहीं मम्मी, कभी नहीं अच्छा लगेगा। बिटिया मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, अगर तुम्हारे पापा बच्चा पैदा करने के बाद कहते कि हम तुमको तलाक देंगे, तो मुझे शायद लगता कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। शादी सोच समझ के करनी चाहिए, शादी कोई मजाक नहीं है, और सच ही कहा गया है, शादी कोई गुड्डू गुड़ियों का खेल नहीं होता है। हाँ मम्मी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो बिटिया मैं बहुत खुश हूँ कि तुम भी फालतू रिलेशनशिप से निकल गई। हाँ मम्मी, मैं सिर्फ उससे बातचीत ही करती थी। हाँ बिटिया मैं जानती हूँ तुम बहुत समझदार हो, और अब ऐसी नादानी कभी मत करना। हाँ मम्मी, मैं ऐसी नादानी अब कभी नहीं करूँगी। हाँ मम्मी, जिंदगी में लोगों के आने का भी एक उद्देश्य होता है। कुछ हमें आजमाते हैं तो कुछ हमें अपनाते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं तो कुछ हमें ज़िंदगी जीने का तरीका ही बताते हैं। मम्मी तुम हमको वास्तविक ज़िंदगी जीने का तरीका बता रही हो, तुम मुझे मम्मी ज़िंदगी का सत्य बता रही हो, और मुझे भी मम्मी बहुत कुछ सीख भी मिल गया। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। ठीक है मम्मी, अब चलो घर। बताओ अब अपसेट नहीं हो ना? नहीं मम्मी, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। थैंक यू मम्मी। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। हकीकत यह है कि आजकल लोग औकात देखकर ताल्लुक रखते हैं। काम का आलस और पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बनने देता है। ख्वाहिशें भले छोटी सी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।